Alright, welcome back to the channel. This is Ishan Qureshi and we are about to discuss the MCQs of chapter number 10 and it is chemical energetics. The first statement is thermochemistry deals with. Thermochemistry क्या deal करती है? It deals with the heat evolved during reaction यानी वो chemical reaction जिसके अंदर से heat energy release होती है, heat absorbed during reaction जिसमें heat energy हमें देना पड़ती है. तो ये दोनों ही statement ट्रू हैं बिकॉज थर्मोकेमिस्ट्री के दो तरह के रिएक्शंस होते हैं. वन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द इवॉल्वमेंट ऑफ द केमिकल हीट एनर्जी और दूसरा रिएक्शन होता है जिसमें हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट. हीट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग. हीट कौन से रिएक्शन में इवॉल्व होती है? मैंने अभी बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर इवॉल्व होती है और एब्सॉर्ब जो है वो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में होती है. बॉन्ड यूजुअली ब्रेक्स इन. बॉन्ड कौन से केमिकल रिएक्शन में ब्रेक होता है? सो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बॉन्ड यूजुअली डिसोसिएट इन. डिसोसिएट कब होता है? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन. और अगर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड की बात होगी तो बॉन्ड जो है वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है. डेल्टा एच यानी एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होती है किस रिएक्शन में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी. डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो ये बताता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हो रहा है क्योंकि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है. राइट. इन दिस रिएक्शन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस. वो सिस्टम ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी का जो टोटल सिस्टम की जो टोटल एनर्जी हो वो कम होती है. दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. राइट. इफ द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर. अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, तो साइन ऑफ डेल्टा एस. ये देखो, सपोज करते हैं हमारे पास प्रोडक्ट की इंथॉल्पी है 100 और इंथॉल्पी रिएक्टेंट जो है वो हम कह रहे हैं वो कम है यानी कि 50 है. तो 100 माइनस 50 50. तो आंसर विल बी पॉजिटिव 50. तो अगर प्रोडक्ट की इंथॉल्पी ज्यादा होगी तो आंसर पॉजिटिव होगा. अगर प्रोडक्ट की इंथॉल्पी कम होगी तो आंसर नेगेटिव में होगा. राइट. डेल्टा एच कैन बी कैलकुलेटेड यानी इंथॉल्पी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं कैलोरीमीटर. थर्मोमीटर आपको पता है टेम्परेचर के लिए यूज होता है. पोटेंशियोमीटर आपको पता है वोल्टेज के लिए यूज होता है. कंबस्टन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये तमाम के तमाम रिएक्शन किसकी एग्जांपल है? ये सब एक्सोथर्मिक है क्योंकि कंबस्टन रिएक्शन हो, एडिशन रिएक्शन हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सबके अंदर हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक.